हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है प्रीवियस 42 ईयर आईआईटी जेईई सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करेंगे। कंपाउंड ए का मोलिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ है C8H8O ऑन ट्रीटमेंट विथ NH2OH/HCl गिव्स B एंड C। उसके बाद B एंड C रीअरेंज टू गिव D एंड E रिस्पेक्टिवली ऑन ट्रीटमेंट विथ एसिड। B, C, D and E all are isomer of molecular formula C8H9NO। तो बी सी डी ई सभी आइसोमर है, तो आइसोमर है तो मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम ही होगा और सभी का मोलिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ है। When D is boiled with alcoholic KOH and while F C6H7N separates out। D का रिएक्शन जब करते हैं अल्कोहलिक KOH के साथ मतलब बॉयल करते हैं तो while F बनता है और फिर F reacts rapidly with CH3COCl। तो F जो है CH3COCl एसिड क्लोराइड से रिएक्शन करता है टू गिव बैक D, तो D बन जाता है। ऑन द अदर हैंड E ऑन बॉइलिंग विथ अल्कली फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन गिव्स ए व्हाइट सॉलिड G। और E जो है उसका रिएक्शन बेस से करते हैं उसके बाद एसिडिफिकेशन करते हैं तो ये जो है व्हाइट सॉलिड G बनाता है C7H6O2। तो A से G तक आपको आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले तो रिएक्शन का चार्ट बना लीजिए। आपके पास A है, इसका रिएक्शन NH2OH/HCl से करते हैं तो NH2OH मतलब ऑक्जाइम बनाता है और ऑक्जाइम ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है तो B और C बनेगा। ये ऑक्जाइम होगा B एंड C एक दूसरे का ज्योमेट्रिकल आइसोमर। इसके बाद फर्दर इसका रिएक्शन करवाते हैं H+ मतलब एसिड से तो ये रीअरेंज हो जाता है। एक्चुअली में बैकमान रीअरेंजमेंट होगा तो इससे ऑक्जाइम से एमाइड बन जाएगा D और E बैकमान रीअरेंजमेंट के बाद और ये सब एक दूसरे का आइसोमर है। अब इसका रिएक्शन करवाएंगे D का अल्कोहलिक KOH से तो अल्कोहलिक KOH से ये F बनाता है और F का मोलिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ है C6H7N और F का रिएक्शन यदि CH3COCl से करते हैं तो फिर से D बन जाता है। इसके बाद E का रिएक्शन अल्कली बेस से करवाते हैं उसके बाद फिर एसिडिफिकेशन फर्स्ट उसके बाद सेकंड में एसिडिफिकेशन मतलब H+ से रिएक्शन करवाते हैं तो G बनता है C7H6O2। G आपका C7H6O2 और A का मोलिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ है C8H8O। और आपको पता होना चाहिए कि कार्बोनाइल कंपाउंड का रिएक्शन जब NH2OH से होता है तो ये ऑक्जाइम बनाता है मतलब कि A आपका कार्बोनाइल कंपाउंड है। इसके बाद F जो है इसका रिएक्शन एसिड क्लोराइड CH3COCl से हो रहा है मतलब कि आपके पास NH2 या NH है, एक H+ तो है ताकि ये जब रिएक्शन करे नाइट्रोजन का लोन पेयर तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा तो पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए H+ रिलीज होता है कि ये स्टेबल प्रोडक्ट बना सके। तो C6H7N में एक हाइड्रोजन होना चाहिए NH ग्रुप है। अब इसका DU निकालिए तो F का DU होगा 6 + 1 - 7 माइनस नाइट्रोजन -1 डिवाइडेड बाय 2 तो होगा 7 - 3 तो DU आएगा 4। नाइट्रोजन माइनस हो जाता है हाइड्रोजन में, बाकी जहां भी निकाले तो कार्बन +1 माइनस हाइड्रोजन बाय 2 तो उस केस में ऑक्सीजन रहता होगा, नाइट्रोजन कंसीडर होता है, ऑक्सीजन कंसीडर नहीं होता है DU निकालने के लिए। तो इसमें नाइट्रोजन माइनस हो जाता है हाइड्रोजन में और डिवाइडेड बाय 2 तो 6/2 3 होगा, 7 - 3 4 तो DU 4 है। इससे पता चल रहा है कि ये बेंजीन रिंग होगा, बेंजीन रिंग और इससे NH ग्रुप तो अटैच होना ही चाहिए। 6 कार्बन एटम ही है, इसके अलावा कार्बन एटम है ही नहीं तो एक और हाइड्रोजन जो है इसी से अटैच होगा C6H7 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन + 2 हाइड्रोजन तो F जो है एनिलीन है। अब इसका रिएक्शन CH3COCl से होगा तो नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा C डबल बॉन्डो वाले कार्बन पे और Cl- बाहर SN2TH मैकेनिज्म तो आपका NHCOCH3 यहाँ से NH C डबल बॉन्डो CH3। एक्चुअली में लोन पेयर जब अटैक करेगा तो पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए एक H+ रिलीज हो जाएगा तो NH2 से NH बचेगा तो ये आपका D है और D बना है B के बैकमान रिएजेंट से, हो सकता है C के बैकमान रिएजेंट से बना हो तो क्या फर्क पड़ता है।
तो डी से बी कैसे बनेगा, तो बैकमान रीअरेंजमेंट आपका होता है कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और यहाँ पे OH रहता है, तो OH की जगह फिनाइल ग्रुप रीअरेंज होता है, मतलब फिनाइल ग्रुप इधर चला आता है, तो यहाँ OH रहेगा और फिनाइल ग्रुप इधर आया है, मतलब एंटी पोजीशन में OH के रिस्पेक्ट में रहेगा पीएच, क्योंकि एंटी पोजीशन वाला रीअरेंज करता है, और इधर यहाँ से CH3 रहेगा। ये देखिए कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा, तो ये आपका बी हो गया, बी से ये डी बना बैकमान रीअरेंजमेंट के बाद, और इसका आइसोमर सी होगा, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, तो OH और CH3 सेम साइड है, और इसका जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा तो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन OH और पीएच सेम साइड रहेगा, पीएच यहाँ तो यहाँ CH3, ये आपका बी और सी हो गया। तो सी का जब बैकमान रीअरेंजमेंट होगा तो ई बनेगा, तो ई में ये CH3 इधर आ जाएगा, एंटी पोजीशन में OH के रिस्पेक्ट में जो है वही रीअरेंज होगा, तो नाइट्रोजन से CH3 अटैच होगा, तो पीएच सी डबल बॉन्डो NH और CH3। बी से फिनाइल ग्रुप रीअरेंज करेगा तो NH से पीएच अटैच होगा, लेकिन सी से CH3 ग्रुप अटैच होगा तो NH से CH3 ग्रुप अटैच होगा, तो ये आपका ए हो गया। इसके बाद ए से आपका बी और सी बना है ऑक्जाइम, तो ऑक्जाइम के लिए क्या होता है कार्बोनिल R C डबल बॉन्डो R डैश, इससे NH2OH NH2OH, तो ऐसे -H2 होता है, तो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड N और OH, मतलब कि यहाँ से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन रहेगा इसमें, तो आपका ए होगा पीएच सी डबल बॉन्डो CH3, और जब NH2OH से -H2 होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड N और OH आ जाएगा, जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, तो B और C बनाएगा, फिर B और C का बैकमान रीअरेंजमेंट होगा तो D और E बनाएगा, DE हो गया। उसके बाद F आपका एनिलीन है, F भी हो गया, अब G बनाना है, तो E का रिएक्शन हो रहा है बेस से, उसके बाद एसिडिफिकेशन, अल्कली, उसके बाद एसिडिफिकेशन मतलब H+ से, अल्कली OH-, और ये एसिड डेरिवेटिव है, तो OH- अटैक करेगा और ये लिविंग ग्रुप बाहर, तो यहाँ से OH अटैच हो जाएगा पीएच COOH, लेकिन बेस के प्रेजेंस में ये एसिडिक हाइड्रोजन चला जाएगा तो पीएच COO- बनेगा, इसलिए फर्दर एसिडिफिकेशन कर रहे हैं, मतलब एसिडिफिकेशन के बाद ये फिर H+ एक्सेप्ट करके पीएच COOH बना लेगा बेंजोइक एसिड, तो ये आपका G होगा। तो इस तरह से ABCDEFG सारा कुछ पता चल गया। FDBCE A PHC डबल बॉन्डो CH3 एसिटोफिनोन, उसके बाद फिर E के बाद G PHCOOH, F कहाँ गया E, उसके बाद F तो यहाँ था एनिलीन, D से F बन रहा था। इसके बाद अब नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन विथ अप्रोप्रिएट रिएजेंट, तो आपके पास पीएच NH CO CH3 है, फिर 7 8 9 10 4 स्टेप करना है, मतलब 4 रिएजेंट आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से NO2 अटैच हो और यहाँ आयोडीन, यहाँ भी आयोडीन। तो सबसे पहले इसका नाइट्रेशन करवा दीजिए, मतलब कंसंट्रेटेड HNO3 H2SO4 से रिएक्शन करवा दीजिए, तो NO2 ग्रुप अटैच होगा और NH CO CH3 ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, मतलब कि मेजर प्रोडक्ट आपका यहाँ से NO2 का अटैच होना होगा। NO2 ग्रुप अटैच हो गया पैरा पोजीशन पे, ऑर्थो पे माइनर बनेगा क्योंकि इन दोनों ग्रुप में रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा, तो मेजर प्रोडक्ट आपका पैरा पे लगेगा। अब इसके बाद हाइड्रोलिसिस कर दीजिए H3O+, तो एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कीजिएगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इसको H इसको OH, जिसपे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज रहता है, सॉरी जिसपे डेल्टा निगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज रहेगा, इलेक्ट्रॉन इसके तरफ शिफ्टेड रहेगा, तो जिसपे डेल्टा नेगेटिव चार्ज उसको H+, जिसपे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज उसको OH-, तो ये पीएच NH2 हो जाएगा, एक H+ और एक्सेप्ट करेगा, तो आपके पास बेंजीन यहाँ से NH2 और इसके पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप अटैच होगा प्लस CH3COOH, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है। इसके बाद क्या कीजिए आप
ICl से रिएक्शन करवा दीजिए, तो इसमें I प्लस और Cl माइनस है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। तो जैसे Br2 से जब ब्रोमिनेशन होता था तो एनिलीन के केस में 2, 4, 6 तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन लगता था। उसी तरह से I प्लस में 2, 4, 6 दोनों ऑर्थो और पारा पोजीशन पे आयोडीन लगना चाहिए, लेकिन पारा पोजीशन ब्लॉक है क्योंकि यहाँ से NO2 अटैच्ड है, तो दो पोजीशन पे NO2 लग जाए, सॉरी I लग जाएगा। I प्लस इलेक्ट्रोफाइल है इसलिए, तो यहाँ से आयोडीन लगेगा और H प्लस जो यहाँ से आएगा वो Cl माइनस के साथ HCl बनाएगा। तो ये आपका दो जगह आयोडीन लग गया। तो ये सब तो ठीक है, अब NH2 को हटाना है। देखिए यहाँ से NH2 अटैच नहीं है, तो अब आप इसका रिएक्शन करवा दीजिए NaNO2 H प्लस 10th स्टेप में। 9th स्टेप ये होगी ICl से रिएक्शन, 10th स्टेप में NaNO2 H प्लस, उसके बाद फिर H3PO2। तो NaNO2 H प्लस नाइट्रस एसिड जो है RNH2 को Rn2 प्लस तो डाइजोनियम साल्ट बना देगा। इस केस में बेंजीन है तो बेंजीन डाइजोनियम साल्ट बनेगा, N2 प्लस और इसके साथ Cl माइनस रहेगा। उसके बाद H3PO2 क्या करता है, इसको रिड्यूस कर देता है PHN2 प्लस को बेंजीन में, PHN2 प्लस से बेंजीन बन जाता है, मतलब यहाँ से N2 प्लस हट जाता है H3PO2 से, तो इसके बाद यहाँ से ये N2 प्लस हट जाएगा, तो आपका जो प्रोडक्ट था वो बन गया। आप यहाँ पे H3PO2 के जगह ETOH इथानल भी यूज कर सकते हैं, C2H5OH, दोनों का सेम काम होता है। PHN2 प्लस को रिड्यूस कर देता है बेंजीन में, तो N2 प्लस हट जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A और A का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है। इन ड्राई बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 गिव्स कंपाउंड B। तो आपके पास A है, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं बेंजीन से एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, मतलब साफ है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, क्योंकि बेंजीन है और AlCl3 लेविस एसिड इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए काम में आएगा और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, तो B बनेगा। उसके बाद द कंपाउंड B ऑन ट्रीटमेंट विथ PCl5 फॉलोड बाय द रिएक्शन विथ H2PdBaSO4। तो ये आपका पॉइजन कैटेलिस्ट होता है H2PdBaSO4 और इसका नाम रोजेनमंड रिडक्शन होता है। गिव्स कंपाउंड C, तो आपका कंपाउंड C बनता है रोजेनमंड रिडक्शन के बाद। पहले PCl5 से रिएक्शन होता है फिर रोजेनमंड रिडक्शन। व्हिच ऑन रिएक्शन विथ हाइड्राजीन, तो हाइड्राजीन आपका होता है N2H4 NH2 हाइड्राजीन, तो इससे रिएक्शन करता है तो साइक्लिक कंपाउंड D बनाता है, जिसका कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है। तो आपको ABCND पता करना है। तो A का जब आप DU निकालिएगा तो DU होगा 8 + 1 - 4/2, तो DU 7 है और ये इलेक्ट्रोफाइल बनना चाहिए। तो इससे अब पता चल रहा है 3 ऑक्सीजन होने के कारण कि ये थैलिक एनहाइड्राइड है, मतलब बेंजीन और इससे C डबल बॉन्ड O, ये आपका थैलिक एनहाइड्राइड होता है जो कि थैलिक एसिड से बनता है। COOH बेंजीन से यदि ऑर्थो पोजीशन पे अटैच रहे तो थैलिक एसिड, उसमें से -H2O होगा तो थैलिक एनहाइड्राइड बनेगा। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है C8H4O3। देखिए 6 + 2 8 कार्बन, 1 2 3 4 हाइड्रोजन है, इधर 3 ऑक्सीजन 2 कार्बन है, हाइड्रोजन एक भी नहीं है, तो टोटल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी हो गया। अब AlCl3 के साथ जब रिएक्शन करेगा तो ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करेगा, तो ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और बनेगा आपका, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो O- और इसके साथ AlCl3 रहेगा, क्योंकि ये बॉन्ड बनाया है कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग, ड्राई बेंजीन में रिएक्शन हो रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो इस कार्बन से बेंजीन रिंग अटैच हो जाता है, मतलब यहाँ से C डबल बॉन्ड PH पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा। अब ये COO- H+ एक्सेप्ट करके COOH बना लेगा, तो AlCl3 भी फर्दर चला जाएगा। तो ये आपका B हो गया। A का रिएक्शन जब करवाते हैं एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में तो B बनता है। अब B का रिएक्शन PCl5 से, तो PCl5 RCOOH का रिएक्शन यदि PCl5 से होता है तो RCOCl बनता है, तो बाकी सब तो एज इट इज रहेगा, लेकिन ये COOH जो है COCl में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से C डबल बॉन्ड
पीएच, और इसके ऑर्थो पोजीशन से COOH था तो ऑर्थो पोजीशन से COCl लगेगा। ये आपका सी हो गया। सॉरी, इसके बाद रोजेनमंड रिडक्शन हो रहा है H2PD/BSO4, तब जाके सी बनता है। तो रोजेनमंड रिडक्शन में एसिड क्लोराइड का रिडक्शन हो जाता है H2PD/BSO4, तो ये एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड में रिड्यूस कर देगा। ये आपका सी नहीं है। इसके बाद जो बनेगा वो सी कहलाएगा। ये इस तरह से C डबल बॉन्ड O PH और यहाँ से CHO, ये आपका सी हो गया। इसके बाद फिर सी का रिएक्शन करवाते हैं हाइड्राजीन से NH2NH2, तो हाइड्राजीन NH2NH2, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O और PH को इधर ऐसे लिखिए, एक ही बात। और ये आपका CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। अब NH2 में ये हाइड्रोजन और यहाँ से कार्बोनिल, तो -H2O होगा। सिमिलरली ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, तो -H2 हो जाएगा। तो इस कार्बन से नाइट्रोजन बॉन्ड बना लेगा, सिमिलरली इस कार्बन से ये नाइट्रोजन बॉन्ड बना लेगा, और ये नाइट्रोजन आपस में भी कनेक्टेड है। तो आपके पास बेंजीन है और इसके बाद नेक्स्ट कार्बन, तो इससे डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और नाइट्रोजन से नाइट्रोजन एक दूसरे के साथ भी कनेक्टेड है, तो ये आपका ये वाला नाइट्रोजन हो गया। और ये नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ से फिर डबल बॉन्ड कार्बन, और ये कार्बन बेंजीन से कनेक्टेड है। और ये जो डबल बॉन्ड है जो कार्बन बनाया है, इससे पीएच भी अटैच्ड है, तो यहाँ से पीएच अटैच रहेगा। यही आपका डी होगा। देखिए डी में C14H10N2। अब आप चेक कर सकते हैं, या तो DU चेक कर लीजिए या फिर टोटल काउंट कर लीजिए। तो DU होगा आपका 2 रिंग है प्लस, सॉरी पीएच 3 रिंग है, 3 रिंग है, 3 + 3 + 2, तो टोटल डबल बॉन्ड आपका 3 + 3 + 2, 3 + 3 6 + 2 + 3, तो 8 + 3 11 होना चाहिए DU। तो यहाँ से आप DU निकाल लीजिए, तो DU होगा 14 + 1 -10 - 2/2। हाइड्रोजन माइनस नाइट्रोजन होता है, तो 15 - 4, 8/2 4 होता है, मतलब DU 11 आ गया। और यहाँ से भी आप जो काउंट किए तो DU 11 आया, मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला D का यही है जो यहाँ पे लिखा हुआ है C14H10N2। तो ABCD सभी का स्ट्रक्चर बता दिए, और D C से कैसे बनता है। तो आपके पास ये C था और यहाँ से NH2NH2 हाइड्रोजन में से -H2O हुआ और ये भी -H2O, तो आपका D बन गया। ये आपका सिमिलर है ऑक्जाइम फॉर्मेशन से, जैसे C डबल बॉन्ड O, मतलब RC डबल बॉन्ड O R', कार्बोनिल रहता था, इसका रिएक्शन NH2OH से होता था, तो -H2O होता था इस तरह से, और कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड। तो सिमिलरली यहाँ पे भी कार्बोनिल NH2, अमोनिया का डेरिवेटिव आप मान सकते हैं, तो यहाँ से H2 और यहाँ से ऑक्सीजन, तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। और यहाँ पे ये कार्बोनिल और ये NH2 में से -H2 होगा, तो इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। और ये नाइट्रोजन भी आपस में कनेक्टेड है, तो इसलिए साइक्लिक रिंग बना लेता है। तो ऑक्जाइम के फॉर्मेशन के सिमिलर ही रिएक्शन हो रहा है। अब अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 26 से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।